हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के चौहान, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ज्ञानकल्प। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आईआईटी पैटर्न की प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन में दिया है द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन। और ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस के ऊपर बेस्ड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, और इसमें एंथैल्पी चेंज लेस देन 0 दिया है। आगे ये कहते हैं इफ़ द रिएक्शन इज़ कंडक्टेड एट, प्रेशर को चेंज नहीं किया लेकिन टेम्परेचर को चेंज किया और बताया कि टेम्परेचर T2 इज़ ग्रेटर देन T1। और ये इस तरह से उसने 4 ग्राफ बनाए हैं और टेम्परेचर जो परसेंटेज यील्ड है इसका टाइम के साथ टेम्परेचर T1 पर ये ब्रोकन लाइन वाला ग्राफ दिया हुआ है। तो हमने ये बताना है कि अगर टेम्परेचर को रेज किया जाएगा तो किस तरह से इनमें से कौन सा ग्राफ अमोनिया के सिंथेसिस का होगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड एंड टाइम। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सिंपलेस्ट तरीका आपको बताते हैं। इसे हम ऐसे समझेंगे, आप सभी बच्चे जानते हैं वेंट-हॉफ इक्वेशन। वेंट-हॉफ इक्वेशन ये टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, चाहे वो Kc हो या Kp, उन दोनों के ऊपर ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जस्टिफाई करती है। तो बेटा इक्वेशन सिंपली होती है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और इस रिएक्शन में सिंपल सा रिजल्ट ये निकलता है कि अगर डेल्टा H 0 होता है तो ऐसी सिचुएशन में Kc या Kp के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो Kp और Kc दोनों, यानी कि K2 एंड K1 जो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं वो दोनों सेम रहेंगे। इसके बाद में अगर आप डेल्टा H की वैल्यू 0 से बढ़ा देते हैं, डेल्टा H 0 से ज़्यादा का मतलब होगा डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को रेज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा हो जाती है लो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kp या Kc की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है डेल्टा H लेस देन 0। डेल्टा H लेस देन 0 का मतलब हो गया नेगेटिव, मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो जब हम टेम्परेचर को रेज करेंगे ऐसी सिचुएशन में आपका जो Kp या Kc है टेम्परेचर को रेज करने पर कम होगा, डिक्रीज होगा। ये सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए और सब बच्चे 11th क्लास में ये पॉइंट सीख लेते हैं। तो बेटा हमारी कंडीशन में यही दिया है डेल्टा H लेस देन 0। तो डेल्टा H लेस देन 0 वाली ये कंडीशन है, यानी अगर हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो एक तरह से परसेंटेज यील्ड होती है वो आपकी क्या होगी? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम वाली आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपका जो एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है जहां पर अगर मैं देखता हूं डेल्टा H की वैल्यू पर मोल ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया जो आती है वो -92.4 किलोजूल पर मोल के आसपास होती है। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करते हैं किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब आप टेम्परेचर को रेज करते हैं, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर परसेंटेज यील्ड इंक्रीज होती है।
तो यानी ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो परसेंटेज यील्ड भी ज़्यादा होगी। अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि भाई अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ तो इस ग्राफ में तो आपकी ये वाली जो कंडीशन है इसमें ये कह रहे हैं कि T1 टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर T1 कम है और T2 ज़्यादा है, और भाई ये वाली अगर मैं सिचुएशन कहता हूँ ये वाली सिचुएशन है, तो भाई ये ग्राफ तो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता। अब आप इस दूसरे ग्राफ को देखिए ज़रा। तो मैंने आपको बताया कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने रीच नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होती है, T2 ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू T1। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पर ये आपका ये वाला पॉइंट है, यानी यहाँ पर एंथैल्पी चेंज -92.4 है। तो जैसे जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए या एंडोथर्मिक के लिए ज़्यादा टेम्परेचर होगा और आप टेम्परेचर को रेज करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी अप टू दिस एनर्जी। तो हमने जैसे ही इस पॉइंट को अप्रोच किया तो इस पॉइंट पर ये वाली कंडीशन पहुंच गई। इसके बाद में बचे अगर हम टेम्परेचर को रेज करेंगे देन वी हैव टू फॉलो दिस वेंट होप इक्वेशन। तो यहां पर जब डेल्टा एच लेस देन 0 है तो अब टेम्परेचर को अगर आप रेज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू छोटी होगी, परसेंटेज यील्ड कम होगी। दैट्स वाई लो टेम्परेचर पर ज़्यादा वैल्यू और हाई टेम्परेचर पर परसेंटेज यील्ड कम होगी।